आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मुख्य रूप से देखिए धन और समय की स्थितियों से है। कहीं कहीं देखिए धन को धन तो कहा ही जाता है, समय को भी धन से लिया जाता है, क्योंकि समय आपका हमारे जीवन का बहुत ही अनमोल है। भौतिक स्तर पर देखिए सफलता हासिल करने के लिए भी समय का सदुपयोग करना आवश्यक है, और आध्यात्मिक स्तर पर अपने जीवन की एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को या आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तो भी आपको हमें समय का सदुपयोग करना है। इन दोनों ही स्थितियों को, क्योंकि मनुष्य से संबंध रखती है। देखिए मनुष्य से नीचे की जोनियों का तो ये धन और समय से कुछ प्रत्यक्ष संबंध होते ही नहीं है। ये धन की स्थितियां तो आपके हमारे जीवन की स्थितियां हैं। आपके हमारे जीवन एक कर्म जोनी है, साधना जोनी का अवसर है। और स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर बना रहता है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोग होते हैं। ये तन की जितने भी भोग हैं उसी के लिए ही धन चाहिए। जब भोग अमर्यादित होते हैं तो फिर ये धन की स्थितियां बिगड़ती हैं। और धन और समय का कुछ आपसी संबंध है, जिसको अक्सर मनुष्य किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में और कहीं कहीं देखिए प्रौढ़ अवस्था में भी इन सभी स्थितियों का कोई सदुपयोग कर नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां अधिक बने रहने के कारण वो सत्वगुण के महत्व को नजरअंदाज करता है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा करता नहीं और रजोगुण की प्रशंसा करते थकता नहीं। देखिए ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है। ये रजोगुण के कारण ही मनुष्य अधिक धन कमाता है। सत्वगुण के कारण अधिक धन कमाने की उसकी कोई एक अंदर से प्रेरणा नहीं होती। ये रजोगुण ही मनुष्य को भगाता है, दौड़ाता है। ये जो मनुष्य दिन रात जो है तौबा करता है, किस लिए? अधिक धन कमाने के लिए। और अधिक धन कमाना देखिए कोई आपका हमारे भोजन की स्थितियां नहीं। इस धन से आप और हम सुख सुविधा के साधनों को खरीद सकते हैं, स्वाद भरे व्यंजनों का हम भोग कर सकते हैं, और भी कुछ देखिए संसारी स्थितियों से इस धन का संबंध है। लेकिन ये धन की स्थितियां अक्सर मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे अधिक बढ़ती जाती हैं तो मनुष्य के भले ही भोग बिगड़ते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो साधना का अवसर होता है वो घटता जाता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करते, अक्सर ऐसे मनुष्य कभी कभी धन कमाने में भी कुछ कमजोर रह जाते हैं। देखिए जो मनुष्य आलसी होते हैं, क्योंकि धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का अभिप्राय क्रियाओं से है, कर्म से है। ये अलग बात है कि देखिए जब मनुष्य कानून के दायरे में रहता हुआ कर्म करता है तो कानून भी उसको कहीं भी कोई दंड नहीं देता, शास्त्र भी उसको कोई किसी भी प्रकार का दंड नहीं देते। भले ही शास्त्र बार बार समझाते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। क्यों? क्योंकि ये रजोगुण आपका सत्वगुण कमजोर करता है, और सत्वगुण का कमजोर होना आपके हमारे जीवन की कोई सफलता नहीं। देखिए जिन मनुष्यों के जीवन में अधिक धन आ भी जाता है तो वो अधिक कमाया गया धन भी आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ही उसका उपयोग हो सकता है। मन बुद्धि के स्तर पर कारण शरीर के शुद्धिकरण की स्थितियों में उस धन का कोई उपयोग नहीं होता, और अक्सर ये बढ़ा हुआ धन आपके हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों में गिरावट लाता है। आज आप संसार में देखिए ना, जिन मनुष्यों के पास अधिक धन आने लगता है उनके जीवन में मादक पदार्थों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। उनके व्यवहार में कुछ राजसी स्थितियां, भोग विलासिता की स्थितियां बिगड़ते हुए उसका सत्वगुण कमजोर होता जाता है। ऐसे मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। साधना करने की उनकी कोई मन बुद्धि के स्तर पर जिज्ञासा नहीं होती, कोई उत्सुकता नहीं होती, बल्कि अधिक धन का वो इस्तेमाल अधिक से अधिक संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। हालांकि आज हमारा देखिए ये जो धन और समय की स्थितियों के बीच में एक जो हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि समय की बहुत अधिक महत्ता है।
भले ही धन कमाने के दृष्टिकोण से भी महत्व है, लेकिन हमारा जो विषय होता है, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो इसलिए हम तो देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सत्वगुण की अधिक महत्ता को विशेष स्तर पर समझाते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही आप और हम देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग कर सकते हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते ही आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का आप चिंतन मनन कर सकते हो, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हो। जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो फिर साधना की स्थितियां, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि योग की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। और ये योग की स्थितियां तो तभी बनती है जब सतोगुण मजबूत होता है। और सतोगुण मजबूत करने के लिए आपको में रजोगुण एक मर्यादा में रखना होता है। जब रजोगुण आपको में मर्यादा में रखने, तो फिर अधिक धन कमाने की आपको में कोई आवश्यकता भी नहीं होती। देखिए इन सभी स्थितियों का बहुत ही गहरा एक संबंध है, क्योंकि आज कल युग की स्थितियां, एक साधारण मनुष्य सतोगुण बढ़ाने की जिज्ञासा नहीं रखता, सतोगुण बढ़ाने की उसमें कोई उत्सुकता नहीं होती। इसलिए तो हमने देखिए मनुष्य को एक राजसी स्थिति से, यानी कि रंगीन रंग से दर्शाया है। उसमें सतोगुण बढ़ाने की कोई एक विशेष जिज्ञासा नहीं होती, रजोगुण बढ़ाने की एक तीव्र इच्छा बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप वो अधिक से अधिक धन भी कमाता है। हालांकि हमने आरंभ में ही कहा ना, अधिक धन कमाने में सरकार भी आपके हमारे कोई हाथ पैर नहीं रोकती, शास्त्र भी आपको भी कोई मना नहीं करते, लेकिन शास्त्र बार बार आपको हमें सलाह देते हैं कि ये रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए रजोगुण की संसारी विषय भोगों की, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनकी उपेक्षा करो। हालांकि धन और समय के नीचे ही हमने एक शब्द क्या लिखा है सफेद रंग, सफलता। यह सफलता का अभिप्राय देखिए भौतिक स्तर पर भी है और अपने जीवन की सार्थकता करने से भी है। जीवन सार्थक तभी समझा जाता है जब आपका हमारा कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता है, क्योंकि कारण शरीर में जितना जितना शुद्धिकरण होता है उतना उतना आत्मा के ज्ञान की मूल स्थिति लौटने लगती है। क्योंकि कारण शरीर की ही जो तमोगुण, रजोगुण की जो बुरी परछाई है, वो आत्मा के ज्ञान को आवृत करती है, कमजोर करती है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से उसकी विमुक्ता बन जाती है। परमात्मा से विमुक्ता आत्मा की बनते ही फिर वो आनंद की झलकें नहीं मिलती। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां होती हैं, तो आपको हमें आनंद की झलकें भी मिलती है और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जबकि संसार के सम्मुख होते ही देखिए अधिक धन कमाने की इच्छा तो तभी जागृत होती है जब आप संसार को भोगना चाहते हैं। इसलिए हमने मनुष्य की देखिए एक राजसी स्थिति दर्शाई है। ये संसारी मनुष्य अधिक से अधिक धन इसलिए कमाता है, देखिए धर्मानुसार कमाता है तो प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती, कानून के रहते हुए आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन जब जब रजोगुण पर सतोगुण की लगाम कमजोर पड़ने लगती है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर होने लगती है, तो अक्सर ये अर्थ नाचने लगता है। अर्थ का अभिप्राय धन की स्थिति है, तो फिर मनुष्य लाभ से लोभ की ओर भागता है और लोभ फिर जल्दी ही मनुष्य को संग्रह में गिराता है। ये संग्रह वृत्ति एक खाई है, गिरने की स्थिति का कोई एक मापदंड नहीं है। आज मनुष्य ऐसे कितने ही आप संसार में देखते हो जिनके पास हजारों लाखों सब कुछ है, फिर भी वो देखिए एक अनीतिगत कार्य करते हुए, घोटालेबाजी की स्थितियों में लिप्त रहते हुए, यानी कि कानून का भी उल्लंघन करते हैं, शास्त्र का भी उल्लंघन तो अपने आप ही हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा मिला हुआ जीवन भले ही अल्पकालिक स्थितियों में सफल होता हुआ दिखाई भी दे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये पिछड़ जाता है, कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बुरे बन जाते हैं। यानी कि जो जीवन आपको में सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मिला था एक अवसर रूप में, उस अवसर को हम खो देते हैं। इसलिए मैंने आज की वीडियो में ये धन और समय, धन को मैंने देखी एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। अक्सर हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय इतना ही है कि अनीतिगत कार्यों से हम धन नहीं कमाए,
धन केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार का लालन पालन करने के लिए पुरुषार्थ करें। ऐसे पुरुषार्थ की शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करते, लेकिन लाभ से लोभ तक भी कोई पतन की स्थितियां नहीं बनती। लेकिन लोभ से जब सग्रह वृत्ति जगती है तो निश्चित रूप से ये अनीतिगत कार्यों में लिप्त करवाते हुए कब कितने पाप कर्म करवाई जाती है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए मैंने नीचे देखे एक सफलता शब्द को तो सात्विक स्थिति में दर्शाया, लेकिन ये सफलता आपकी तभी महत्व रखती है जब साथ के साथ आपका मेरा मिला हुआ जीवन सार्थक स्थितियों में, यानी कि कार्यशील में शुभ संस्कार बढ़ता हुआ अपने मिले हुए जीवन के अवसर को हम आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों के साथ जोड़े, तभी आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो पाता है। इन सभी स्थितियों को पाने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, समय का सदुपयोग करना होता है। इस समय का सदुपयोग करने का अभिप्राय क्या है कि जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, जबकि एक राशि मनुष्य है, तामसी मनुष्य है, इन सभी स्थितियों में सोया रहता है, रजोगुण के प्रति तमोगुण के प्रति ही जगा रहता है, जिसके फलस्वरूप भले ही वो अपने जीवन में अधिक धन कमा भी ले, लेकिन वो अधिक कमाया गया धर्मानुसार धन भी उसके काम नहीं आता। और यदि अनीतिगत कार्यों से मनुष्य धन अर्जित करता है तो फिर ऐसी स्थितियों में कर्माशय बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय के साथ साथ संस्कार बिगड़ते हैं, जो मनुष्य की मरने के बाद, यानी कि स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर वो अधोगति का कारण बनता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मिले हुए जीवन के अवसर को, अपनी सांसों को, अपने समय का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और समय का सदुपयोग करने के लिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।